शादी की कोई निशानी हमारे पास भी होनी चाहिए ना। मेहरू, हमें दे दीजिए माँ जी। तुम्हारे भाई साहब की काफी निशानियां हैं तुम्हारे पास। एक मेहरू से क्या होगा? मेहरू मेहताबपुर का ख्वाब है माँ जी। जब वो दुल्हन बनकर मेहताबपुर की जमीन पर पांव रखेगी तो लगेगा कोई परी आसमान से उतर आई हो। किसकी दुल्हन कुंवर सुरखाब अहमद? कुंवर शहवार अहमद की माँ जी। शहवार अहमद से कहो कि अपनी आंखें नीची रखे। अपनी हैसियत से ऊपर देखना आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चा है माँ जी आपका। और मेहताब अहमद मरने से पहले सिर्फ ये कहकर गया था कि मेहरू की शादी शहवार अहमद से नहीं होगी। जमीनों के साथ साथ मोहब्बतों का बंटवारा तो ना कीजिए माँ जी। अब हमारी भी माँ है। इसीलिए तुम्हारे सर पे हाथ फेरते हैं कि आज भी हमें तुम्हारी माँ लिखा और पढ़ा जाता। हमें तो ये भी पता नहीं है कि भाई जी को हमसे शिकायत क्या थी। जो शख्स मरने से 6 महीने पहले मौत की चाप सुनता हो, उसके कहने में जरूर कोई बात होगी कुंवर सुरखाब अहमद। भाई साहब जिंदा होते तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग देता। अच्छा हुआ तुम हाथ जोड़ने से बच गए। कुंवर शहवार अहमद किसी और लड़की से शादी करना नहीं चाहता। हम अच्छी तरह जानते हैं कुंवर सुरखाब अहमद, शहवार अहमद सिर्फ 100 मुरब्बे जमीन से शादी करना चाहता है, तो उसे जहेज में मिलेगी। अरे सुरखाब अंकल। अरे मेहरू बेटा, जब से आया हूं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। रहने दीजिए, आप हफ्तों बाद सूरत देख रही हूं मैं आपकी। अरे क्या करूं बेटा, कारोबार, जमीनें, क्या क्या झंझट पाल रखे हैं मैंने। कभी कभी तो अपनी सूरत देखना भी नसीब नहीं होती। लेकिन ये बताएं कि शहवार अहमद साहब कहाँ होते हैं? वो भी नहीं आया? कई हफ्तों से गायब है जनाब। आएगा आएगा, उसे तो आते रहना चाहिए। कुंवर शहवार अहमद का फोन है। Think of the devil and the devil is here. Hello? अच्छा। अब चलूंगा। फुर्सत मिली तो मेरी दरखास्त पर गौर जरूर कीजिएगा। मेहरू हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम भूल जाते हो कुंवर सुरखाब अहमद, हमने पहले भी बताया था कि मेहरू सांप से बहुत डरती है। क्या अजीब इत्तेफाक है, कुंवर शहवार अहमद भी सांप से बहुत डरता है। टिश्यू पेपर की ऐड का क्या हुआ? वही प्रॉब्लम, नो गुड मॉडल। इस किस्से को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं पानी। बस 1 हफ्ता और क्लाइंट से क्या कहेंगे? 1 हफ्ता और मांगेंगे। तुम्हारी शर्ट का कॉलर ठीक नहीं है। अब ठीक है? क्या ठीक से सोते नहीं हो तुम? सोते हुए कब पता चलता है कि ठीक से सोता हूं या नहीं? किसी पुरानी मॉडल से बात क्यों नहीं कर लेते? सब फिल्मों में जा चुकी हैं। पैसे ज्यादा मांगती है। वक्त पे नहीं आती।
तो तुम क्या वक्त पे आते हो? हमारे पास ये सोचने के लिए वक्त नहीं है। बस एक हफ्ता तो है। ठीक है, इसमें नई मॉडल्स का ऑडिशन है, देख लेना। तुमने देखा? 3 बार। 3 बार क्यों? एक बार तो देखने की गर्ज से, दूसरी बार मैडम के कहने पर, और तीसरी बार मॉडल की रिक्वेस्ट पर। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इनको उठा लो यहां से और मॉडल्स को दोबारा बुलाओ। क्यों? मैं उनके ऑडिशन खुद करूंगा। We're trying new models, Mr. Fazil, and I believe quality comes of suitability. Yes, we plan to finish it within a week. Sure. Thank you. Thank you for calling. क्या हुआ? उसने टेप वापस कर दी है। क्यों वापस कर दी? वो दोबारा ऑडिशन करेगा। दोबारा क्यों करेगा? मैंने उसे बताया था कि इसमें कुछ नहीं है। तुम्हें ये बताने की जरूरत ही क्या थी? उसके पास वक्त कम था मैडम। मैंने सोचा कि उनका कुछ वक्त बच जाएगा। Oh God! सही है स्क्रिप्ट। पप्पू जी, लाइट वेट ठीक है? लोकेशन अच्छी है। ठीक है, मोबाइल लाओ सबको। ऑफ। कट 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 कट। मैंने आपको कहा है कि आपने इस सिलेक्ट कोड से निकलेंगे जरा नखरे से, जरा स्टाइल से। यूं चलिए और यूं टर्न, यहां रुकना है। ठीक है? ओके डू इट। ओके रेडी? रोल विथ यार। रोल एक्शन। कट चौक आओ। बब्बू कैमरा यहां लाओ, गिरना यहां से भी लेंगे। अब किसी एंगल से कोई शॉट लेना भी पॉसिबल नहीं है फानी। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? तुम्हारी मॉडल 10 फुट गहरी खाई में गिर चुकी। खाई में गिर चुकी है। Back up.
इतनी लंबी छलांग लगाने की जरूरत क्या थी? हर बात को ओवर परफॉर्म करती हैं। इस तरह टांग तो टूटेगी। किसी टांग टूटेगी? मॉडल की। क्या? कैसे? 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। मैंने सिर्फ गिरने की बात नहीं की, खाई में गिरने का फैसला उसका अपना था। तो खाई कहां से आई थी? यही तो मैं सोच रहा हूं कि खाई कहां से आई थी। अब क्या होगा? टांग जोड़ने का इंतजार कर रहा होगा। टांग जुड़ने का? हाँ। एक बात पूछूं मैरू, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम क्यों समझती हो कि मैं एक अच्छा दोस्त हो सकता हूं? एक अंग्रेज का कहना है कि किसी भी मसले पर खामखा सोचने से बेहतर है एक जबरदस्त झक मार दी जाए। मैं उस अंग्रेज से इत्तेफाक नहीं करता। मैं भी इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन हम दोनों को इस बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा कि किसी को झक मारने से रोका नहीं जा सकता। हाँ, मैं तुम्हें झक मारने से नहीं रोक सकता। तुम जानते हो मीरू, अगर मैं अपनी टोटल प्रॉपर्टी का एस्टिमेट करूं तो वह 80-90 करोड़ से कम नहीं होगी। हाँ, मैं जानता हूं। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि कभी कभी मेरा दिल करता है मेरे पास फूटी कौड़ी ना हो। फिर क्या करोगी? फिर मैं किसी चाहने वाले की नजर में अपनी कीमत देखूंगी। तुझे पता है जीरे, आज इतवार है। पता है, आज तूने लाहौर जाना है। मुझे तो ये भी पता है बूटे, अगर तू पकड़ा गया ना तो तेरे अब्बे ने तेरे साथ क्या करना है। बकवास ना कर कोडू। ओए हाँ, तेरा अब्बा मुंशी से कह रहा था बूटे का ध्यान करना। मुंशी ने कटा ध्यान करना है? वो तो 9 बजे खुद फौत हो जाता है। किसी को पता भी चल जाए तो अब्बे को नहीं बताएगा। तेरे पास उसका एड्रेस है ना? एड्रेस तो उसका कार्ड पे लिखा हुआ है। सुना है तेरे पास तस्वीर है उसकी। मुझे दिखा ना। क्यों? तस्वीर पर भी सोनी लगती है। सोने बंदे तो कमलिया हर जगह पे सोने लगते हैं, पर तू खोते दा खोते ही लगना। अब बूटे की माँ अब तो लाहौर जाने की बात नहीं करता। बस चुप रहता है गुमसुम। डर गया है मुझसे। ये इश्के का भूत छित्रों से उतरता है नवाब बीबी, और फिर मेरे छित्रों का स्वाद काटी किसी को पुलता है। आपको तो चौधरी साहब पुलिस में होना चाहिए था। ले दस, ओए अब्बा जी अल्लाह बख्शे बीच में ना पड़ते तो मैंने पुलिस में ही चले जाना था। इस वक्त मैं थानेदार होता। अल्लाह बख्शे अब्बा जी के इन्हीं चंगे कामों की वजह से तो पिंड वाले उन्हें याद करते हैं। क्या? हाँ। तो सुना भाई बूटिया, लाहौर नहीं जाना? और गड्डी स्टेशन पे खड़ी होगी। चाचा करते हैं माहौल ना करदा रही है। माहौल नहीं है जुलेखा। अब्बा पूछा था चाचे का पता करूं, आज हड्डी पे मिला नहीं है ना उसे। साथ है पहले खूह के टिंडे बनाने गया है, रात को देर से आएगा।
पर तू क्या समझी थी? मैं समझी तू माहौल कर रही है। बूटा भी हमेशा अंदर आके यही कहता है। क्या? चाचा घर पे है। लाहौर जाने की तैयारी है बूटे। रुक क्यों गया है? जाना, देर हो जाएगी। गड्डी ने 11 बजे जाना है। खौरे तू पहुंचे तो छेती चली जाए। चाचा घर पे है? चाचे का पूछ के क्या करेगा? तूने उससे मिलके जाना है। पता नहीं तो मुझसे नाराज क्यों रहती है। क्या इश्का तेरे मर जाना ते जींदे अमार मुकावे तू तेरे शाव विच जो कोई तरे तोड़ न पार तरावे तू बेवजया नल वेद कमावे ते खट खट कुफर ले आवे तू बुक बुक पीवे खून जिगरदा ते मास दिलादा खावे तू ते मास
मत दिलादा खावे चौधरी साहब बैठ के हुक्का पियो ना। ले दस हम मुंडा घर से नस गया, मुझे कहती हो बैठ के हुक्का पियो। और लाहौर गया, कोई प्रदेश नहीं गया। वो लाहौर है बूटे की माँ, कोई टोका टेक सिंह नहीं है। वहां किसी की मुर्गी चोरी करेगा तो अगले थाने में लिटा के लिटर मारेंगे। ना वो मुर्गियां चोरी करने गया है, तो पता है क्या करने गया है? 2-4 दिन में आ जाएगा। नहीं आएगा तो लाहौर स्टेशन से छतराल शुरू करूंगा और टोबे आके कहूंगा ले भाई बूटिया पूरा 100 तक गिनते में 6 दफा भूलते हैं आप। चौधरी साहब 5वीं अगस्त साहब से गिन लेंगे। चली चूसनी ने मुंह वाली 5 के हिसाब से गिन लेंगे ना। तुम दोनों का क्या ख्याल है कि मुझे 100 तक गिनती नहीं आती ना? 6 दफा तो मैंने खुद सुना है। 80, 9, 79 बस रहन दियो ना, पेट खोलो अपने। अच्छा बोलो पानी पिया मुझे। पता नहीं उसके पास पैसे भी है कि नहीं। पैसों की कोई थोड़ है मेरे बूटे को? पूरे 50,000 गिन के दिए मैंने। 50,000? 50,000? अब तो कुलछुल पड़े गए हैं मां, अब किस बात की देर है? तुझे किस बात की जल्दी? ना उसका कौन है यहाँ, किसके सहारे छोड़ के जाएगी उसे? मैंने बात की है चौधरी साहब से, कहते हैं सोचता हूं, अब सोचने देना उन्हें। ना इसमें सोचना क्या है? 2 बोल पढ़ाएं और कुड़िए वाले करें। कब्रिस्तान पे मजोर बनी बैठी रहेगी, उसे एक और रोने धोने के लिए उम्र पड़ी है। हाँ चौधरी साहब को अपनी पड़ी है शौकिया, उनका मुंडा नस गया घर से। ना मुंडा वापस आएगा तो सोचेंगे। कुड़ी को भी तो राजी करना है। रात को भी ने तो पहले ही साफ साफ इनकार कर दिया। हला हला उसने डिप्टी कमिश्नर से जानी थी ना कुड़ी। हाँ तेरी मासी घर बैठी तेरा रास्ता उड़ीक रही है। पता है मुझे। शौका भी लाहौर से नवे बूट खरीद के आए, मुझसे पूछ रहा था कि सुलेखा क्या करती रहती है। मैंने कहा चाचे बूढ़े के मरने का इंतजार करती रहती थी, कब वो मरे और कब तेरी कमेटी निकले। उसकी कमेटी तो निकल आई है जुलेखा,
मासी ने चौधरी साहब से कहा है कि उस जुलेखा को साथ लेकर जाएगी। तंग ना करता रही है। चौधरी साहब ने कहा है, मैं सोचता हूँ रात को नंबरदार से बात करेंगे, फिर तेरे जाने की तारीख तय होगी। मुबारक हो जुलेखा। उसे बोल दारी, अब्बे का कफन तो मैला हो जाए। अब्बे का कफन तो तेरे जाने के बाद भी मैला हो जाएगा। ब्याह कोई मरना नहीं होता दारी, जिसका घर बैठे से नया आ जाए। गरीबों के ब्याह और जनाजे इक्को ही तरह के होते हैं जुलेखा। इसका भी स्नेह ही आता है। मेरी मर्जी भला कोई मर्जी नहीं। भला तेरे माना करने से कोई मानेगा? किसी को याद नहीं कि अब्बा इस रिश्ते से खुश नहीं था। वो तो मर गया जुलेखा, और कुबा लोहार मरे तो उसकी मर्जियां कौन याद रखता है? पर मैं शौके से ब्याह नहीं करूंगी। बूटा तो पिंड छोड़ के चला गया है। बूटे की बात कौन करता है? उसे तो ये भी पता नहीं कि चाचा मर गया है। उसे पता है दादी। पता है, पर उस रात तो कौडू ने स्टेशन पे जाके उसे खबर सुना दी थी। और वो खबर सुन के भी नहीं आया। उसने लाहौर जाने की टिकट खरीद ली थी ना, गड्डी भी स्टेशन पे खड़ी थी। वो अब्बे के मद्दे पे आ जाता तो गड्डी ना चली जाती। पक्का पता है ना जनाब, यही जगह है। हाँ जी, पक्का पता लग गया है। मैं फिर 1 घंटे के बाद चक्कर लगा लूंगा। हो सकता है आपने होटल वापस जाना हो। मेहरबानी जनाब। किधर जाता है? अंदर जाता है। कौन है तुम? बूटा, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। उधर क्या लेने आए हो? तुम क्यों पूछते हैं? हम यहाँ का गार्ड होता है। गार्ड होता है? यहाँ पे भी गार्ड होता है? और कहाँ होता है? स्टेशन पे भी होता है। वो दूसरे वाला गार्ड होता है। वही अंदर क्या देखता है? देखता है तुम जैसा कोई और पागल भी है। वही हमको पागल बोलता है। तुम हमको अंदर नहीं जाने देगा तो हम तुमको और भी बहुत कुछ बोलेगा।
मॉडल हो। ये हमको पागल बोलता है फानी साहब। खुद हम भी तुमको बोलता है। मैंने पूछा मॉडल हो। मैं बूटा हूँ, बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सी। मेहरू बीबी से मिलने आया हूँ, ये मुझे अंदर नहीं जाने देता। मेहरू से मिलने आया हूँ। बैग में क्या? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अंदर आओ। इधर बैठो यहाँ पे। तुमने कहा तुम्हारा नाम बूटा है? हाँ बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सी। हाँ और तुम मेहरू से मिलने आए हो? हाँ और तुम्हारा नाम बूटा है? हाँ। तो मेहरू से क्यों मिलना चाहते हो? मेरी मर्जी। लेकिन तुम्हारी मर्जी से तो वो नहीं मिलेगी। तो फिर किसकी मर्जी से मिलेगी? अपनी मर्जी से। मुझे पहले ही दरवाजे पे शक हो गया था। कैसा शक? अब्बा एम ही मुझे लाहौर नहीं आने देता था। अब्बा? किसी समझदार आदमी से गल कराओ मेरी। अच्छा, समझदार आदमी। हाँ? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब लोग तुम्हारी तरफ क्यों देख रहे हैं? हाँ? ये सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि शहर में समझदार आदमी जरा कम दिखाई देते हैं। इस बात का अंदाजा तो मुझे पहले ही हो गया था, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? वहां बेवकूफ आदमी का छेती पता नहीं चलता। क्यों? वहां लोग टाई नहीं पहनते। अच्छा, तो फिर क्या सोचा तुमने? बुढ़िया के भतीजी? फैसला तो आपने करना है कुंवर साहब। गोली की सट उम्र नहीं दिखती। गोली के मुंह से कही हुई बात दूर तक जा निकलती है डांगर, और मैं बात लंबी नहीं करना चाहता। मरने के और भी बहुत से तरीके हैं कुंवर साहब। मैं तो कहता हूँ दोनों को जाब से निकाले। उनके पीछे तो रोने वाला भी कोई नहीं। रोने वाले तो बहुत हैं डांगर। सबसे पहले आंसू तो हमारी आंखों से गिरने, और ऐसे मौकों पर तो सरबत बेगम भी धाड़े मार कर उठती है। आप मारेंगे और आप रोएंगे कुंवर साहब? मेहरू भतीजी है मेरी, और जवान भतीजी की मौत पर कलेजा तो फटता है ना। हेलो, हेलो मेहरू, मैं शाहवार बोल रहा हूँ। कहाँ हो? एयरपोर्ट जा रही हूँ। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो। फोन पर नहीं कर सकता। मैं कराची जा रही हूँ, कल शाम को आ जाऊंगी। कल शाम? कल शाम को मुलाकात होगी। ओके बाय। कराची? हाँ कराची। तुम्हारा नाम क्या है? पानी,
ठीक है। क्या ठीक है? तुम चाहे टाई पहनो या ना पहनो। मेरी टाई तुम्हें क्या कहती है? मुझे कुछ नहीं कहती, जरा ढीली करके बांधा करो। अब्बा कहता है टाई पहनने वालों का आधा दिमाग उनकी गर्दन में होता है। मैं उसे मरने नहीं दूंगा मामा। किसने कहा कि वो मर जाएगी? पापा ने डांगर से उसके मरने की बात की है। लेकिन मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो आपसे भी छुपाना चाहते हैं और मुझसे भी। मेरू के मर जाने से तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। किसके मरने की बात हो रही है भाई?